सर लगभग 2 महीने का समय है, मैंने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, या मेरा सिर्फ 20% सिलेबस हुआ है, क्या मैं अभी पढ़ के पास हो सकता हूँ? कुछ ऐसा बता दो कि मैं पास हो जाऊं, 200 नंबर आ जाए मेरे को नीचे 300 नंबर, मेरे को नीचे 350, बस मेरे को पास करा दूं। कैसा हो सकता है बेटा? डेफिनेटली हो सकता है, बट उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और अपने आप से बोलना पड़ेगा यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। और उसके बाद आपको मेरी बातों पे भरोसा करना पड़ेगा, जो मैं बताता हूं उसे नोट डाउन करना पड़ेगा, और नोट डाउन करने के बाद उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए, जो भी बच्चे जून 2024 में पास होना चाहते हैं वो हमारे साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर जून 2024 पास करना चाहते हो तो। आखिरी के 2 महीने हैं, और इस 2 महीने के अंदर गारंटेड 200 नंबर लाने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, या फिर और बच्चे क्या गलतियां करते हैं उससे हमें एक सीख लेनी है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं सबसे पहले अकाउंट सब्जेक्ट की। अब अकाउंट सब्जेक्ट है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना सबसे पहले 100 नंबर के पेपर को देखते हैं 80 नंबर का है। मतलब सर, मतलब बेटा वो थ्योरी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी आता है ना आपका, जिसके अंदर 20 मार्क्स की थ्योरी पूछी जाती है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट कर देते हैं मतलब थ्योरी पे ध्यान ही नहीं देते कि एंड में पढ़ेंगे, और वो एंड कभी होती नहीं है, क्योंकि बाकी 80 नंबर का पेपर कभी पूरा हमारा होता ही नहीं है, कभी उसकी प्रैक्टिस होती नहीं है, कभी टेस्ट होते नहीं है। तो इस थ्योरी को नेग्लेक्ट कर देते हैं और वो 20 नंबर पहले क्वेश्चन में उड़वा के आ जाते हैं। आपको बिल्कुल वैसा नहीं करना है। आपको पता है ये थ्योरी 20 नंबर की कंफर्म है, तो आपको थ्योरी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और आप इंपॉर्टेंट चीजों पे पहले फोकस कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले थ्योरी पे फोकस करना है। अब थ्योरी है 20 नंबर की, आपके एग्जाम के अंदर आने वाली है, और ये बहुत ज्यादा मिनिमम है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। उसके अंदर इस 20 नंबर की थ्योरी में 12 नंबर के ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स के लिए बेटा मैंने एक सेशन लिया था पिछली बार, जो बहुत सारे बच्चों ने पसंद किया था, और मेरे को पता लगा कि लगभग वहां पे 12 में से 10 नंबर के ट्रू फॉल्स तो उसी सेशन में से लगभग 3.5 घंटे का था। तो उस सेशन को भी आप देख सकते हो। तो 12 नंबर ये, और उसके बाद आती है 8 नंबर की थ्योरी, जिसके लिए आप रेफर कर सकते हैं हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक, इंडियाज बेस्ट सेलिंग बुक। इस परफेक्ट रिवीजन बुक के कंटेंट को आपको रेगुलर पढ़ना है। अब यहां पर आप कहेंगे सर परफेक्ट रिवीजन बुक सिर्फ 8 नंबर के लिए यूजफुल है। बेटा परफेक्ट रिवीजन बुक पहली बात तो सारे सब्जेक्ट की है, दूसरी बात 8 नंबर की थ्योरी यहां तो है ही, बाकी सारे चैप्टर का वहां पर कंसाइज नोट्स हैं। इसके अलावा इस बार की हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक में नया क्या है, प्रायोरिटी क्वेश्चन। हर एक चैप्टर के अंदर आपको एक प्रायोरिटी क्वेश्चन दिए गए हैं कि वो चैप्टर आपने पढ़ लिया, उसका कंटेंट यहां से रिवाइज करिए, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिए ना सिर्फ इन्हीं को प्रैक्टिस कर लो। यहां पर सारे के सारे कंसेप्ट कवर हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अभी आपको आगे भी पता लगेगा बाकी सब्जेक्ट में आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो अकाउंट्स के अंदर यहां पर 20 नंबर कंफर्म हो गए। क्या बाकी के 80 नंबर के पेपर में आप 20 नंबर नहीं ला पाएंगे? सर डेफिनेटली ला पाएंगे, और जिनका अकाउंट्स अच्छा होगा उनके अगर वो 50 आने होंगे ना, तो बेटा 70 नंबर आएंगे अगर उसने थ्योरी अच्छे से कर ली तो। उसके बाद बात करें, अब लॉ में बच्चे गलती क्या करते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से चालू करते हैं। बहुत अच्छी बात है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही चालू करना है अगर आप पहली बार लॉ पढ़ रहे हैं। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इतनी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है कि उन्हें समझ नहीं आता कि हम क्या गलती कर रहे हैं। बेटा आपका जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप है, और ये एलएलपी है, बहुत ज्यादा आसान एक्ट है, छोटे एक्ट हैं एज कंपेयर टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कंपनीज एक्ट, और ये तीनों मिला के 30 नंबर के आते हैं, और आसान है सबसे बड़ी बात एज कंपेयर टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि आप आखिरी टाइम में पढ़ रहे हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और सबसे ज्यादा फोकस इस पर रखना है। आपने कंटेंट पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस। लॉ के अंदर बच्चे क्या करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ पढ़ के कहानियां समझ के याद करके काम चलाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आखिरी के टाइम है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। मेरे को पता है टाइम नहीं है, आपको लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट इट इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट देन सिर्फ आप याद करे जाएं, याद करे जाएं, याद करे जाएं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ इन 3 एक्ट पे फोकस करना है। इसके कीवर्ड्स आपको बहुत ज्यादा, लॉ के अंदर बच्चे क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं। आपको कीवर्ड जो आईसीआई देता है, जो लॉ की लैंग्वेज है, उसको यूज करना है। कीवर्ड्स के लिए भी हमने एक सेक्शन बना रखा है आपके परफेक्ट रिवीजन बुक में, उससे आपको बेटर हेल्प मिलेगी। तो इन 3 एक्ट हो गए, यहाँ पर 30 नंबर का आपका पेपर आता है। अगर आप ये 3 एक्ट अच्छे से कर लेते हो और राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हो, तो 20 से 25 नंबर कहीं नहीं गए। उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, क्या इतना भी नहीं पढ़ोगे कि 20-25 नंबर आ जाए? इसके अलावा आपके लॉ के अंदर सारे के सारे प्रायोरिटी क्वेश्चन पेपर से 1.5 दिन पहले, कौन से क्वेश्चन आपको याद करने हैं, कौन से क्वेश्चन समझने हैं, कौन से क्वेश्चन लिखने हैं, पेपर से 1.5 दिन पहले सिर्फ वही प्रायोरिटी क्वेश्चन हमने परफेक्ट रिवीजन में बुक में इंक्लूड करे हैं कि उन क्वेश्चन से आने की संभावना है पेपर सबसे ज्यादा। तो आपको वही क्वेश्चन बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है रिवीजन के समय। बच्चे आप कहते हो ना कि रिवीजन में कौन से क्वेश्चन करें सर, समझ नहीं आता, अकाउंट्स में कौन से क्वेश्चन करें रिवीजन के समय समझ नहीं आता, सिर्फ प्रायोरिटी क्वेश्चन जो इंक्लूड कर रखे हैं ना बुक में वही करने और कुछ नहीं करना। उसके बाद बात करोगे मैथ्स स्टैट सलाह, बच्चों की सबसे ज्यादा दुखती नब्स। अब यार मैथ्स स्टैट सलाह टफ लग रहा है, क्योंकि आप उसे ना मैथ्स के नाम से देख रहे हो। आप मैथ्स भूल जाओ, स्टैट भूल जाओ। सबसे पहले स्टार्ट करो एलआर से। एलआर आपको पता है 20 नंबर का है, और छोटे छोटे 4 चैप्टर है। अगर 4 चैप्टर आप 3 दिन में ढंग से पढ़ लो तो 20 नंबर आ जाते हैं आराम से हर एक बच्चे के। 20 में से 16-17 नंबर आराम से आ जाएंगे अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो 3 से 4 दिन के अंदर। तो 20 नंबर यहाँ गए। उसके बाद आप जाओ स्टैट्स पे।
स्टैट्स के अंदर बेटा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर। बहुत ज्यादा आसान है, बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आती है फॉर्मूला याद करने में और उसे अप्लाई करने में। इसके अंदर कुछ नहीं करना, कंसेप्ट समझना है। आईसीए के जितने भी क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से करना है, घोट के पी जाना है। बेसिकली सीधा सीधा बात अगर मैं कहूँ तो घोट के पी जाना है। इस तरफ ये क्वेश्चंस कर लिए, फॉर्मूला याद करने के लिए परफेक्ट रिवीजन बुक के अंदर सारे के सारे फॉर्मुलाज और उसकी मेमोरी टेक्निक भी दे रखी है कि कैसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा एलआर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी परफेक्ट रिवीजन बुक में इंक्लूड होंगे। तो आईसीए के क्वेश्चंस कर लिए, रिवीजन करते समय आपको जो क्वेश्चन वहां पर दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रायोरिटी क्वेश्चन, सिर्फ वही करने हैं। सारे के सारे कंसेप्ट उन्हीं क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। तो यहां से ये हो गया, आपका स्टैट्स हो गया। मैथ्स के अंदर डर लगता है अब, क्योंकि आप ध्यान लगाते हो डेरिवेटिव पे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सेट रिलेशन फंक्शन, परमुटेशन, सीक्वेंस सीरीज, कुछ नहीं करना। रेशियो, प्रोपोर्शन, एंटाइसिस, लॉगरिथम और टीवीएम, इन दोनों चैप्टर को मिला के मैथ्स में ही 20 नंबर का आ जाता है। ये स्टैटिस्टिक्स 20 से 25 नंबर की, 55-60 तो मैं बोल रहा हूँ कंफर्म आ जाएंगे अगर आप ये करोगे तो ये 2 चैप्टर कर लिए। टीवीएम के अंदर लगभग 10-12 नंबर का पेपर कंफर्म है, 8 नंबर का पेपर यहाँ से। तो ये करके तुम्हारे 50-55 नंबर मैथ्स स्टैट्स एलआर में आ जाएंगे, जबकि आपने कितने सारे चैप्टर अभी नहीं करे हैं। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारे चैप्टर। तो इस तरीके से मैथ्स स्टैट्स एलआर को आप 100% कंफर्म कर सकते हैं 50-55 नंबर। बात करें इको को, पता आपको ज्यादातर बच्चों को बहुत आसान लगती है, ठीक है। इको के अंदर चैप्टर 2nd, 3rd, 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसे करना है जिसका जो सब्जेक्ट, इसके अंदर मैं बात ऐड करता हूं, जिसका जो सब्जेक्ट वीक है ना उसके अपोजिट वाले सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत करके उसमें थोड़े ज्यादा नंबर ले आओ, और जो वीक है उसको इतना मेहनत कर लो कि उसमें एटलीस्ट 40-50 आ जाए नंबर। तो आराम से आपका एग्रीगेट भी बड़े प्यार से बनेगा कि आप जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है मेरा उसको और स्ट्रॉन्ग कर दो, और जो वीक है उसे इस कैटेगरी में ले आओ कि 50 नंबर आ जाए, 40 नंबर आ जाए। तो ये स्ट्रेटजी भी आपको काम करना पड़ेगा। इस बार की परफेक्ट रिवीजन बुक एक धमाल है, क्योंकि इस बार प्रायोरिटी क्वेश्चंस यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए आपको हमने कि आपको पेपर से पहले सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना। तो इस तरीके से हमें पता लगता है परफेक्ट रिवीजन बुक की अहमियत। तो बेटा आखिरी के 60 डेज है और आपको इतनी हेल्प कर सकती है कि 200 नंबर सिर्फ इस बुक को अच्छे से पढ़ लो, बाकी कंटेंट को समझ के तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ आई हैं, पसंद आई हैं, और आप ये गारंटेड 200 नंबर लेके आएंगे। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी ये 200 नंबर लेके आ पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री श्याम।